जी रेडी है। बताइए कोई जी सर। या तो बैठ नीचे या तो खाली खाली कुछ करेगा नहीं तो उधर कर जी सर। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि मुसलसल कोरोना की सूरत हाल हो, लॉकडाउन हो, पाकिस्तान की सनत और तजारत को दरपेश मसाइल हों या ताजर बरदरी के इशूज़ हों, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने हर हालत के अंदर हमारा साथ दिया और हमारे तमाम इशूज़ को हुक्मरानों और कौम तक पहुँचाने के लिए अपना एक रोल प्ले किया। बजट 2020 के जिसका कल कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट में पेश किया गया, मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने कराची से खैबर और गवादर से चतराल तक अपनी तमाम मरकज़ी टीम, सूबाई तंजीमों, ज़िली ओहदेदारान और मुल्क भर के अपने तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद बजट का बगौर जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बजट 2020 गैर हकीकत पसंदाना अहदाफ पर मुश्तमिल अल्फाज का एक हेर फेर के सिवा कुछ भी नहीं है। ये बजट 2020 इसके अंदर कौम को अंधेरे के अंदर रखा गया है। इस बजट 2020 को हम किसी सूरत में भी ताजर दोस्त या अवाम दोस्त बजट करार नहीं दे सकते। ये बजट ताजर, सनत और अवाम तीनों के लिए ही दुश्मन बजट हम इसको करार देंगे। इस बजट के अंदर तवक्को कर रहे थे कि शायद बजट के अंदर हमें ये रिलीफ फराहम किया जाए, लेकिन वो सारी ही हमारी उम्मीदें मायूसियों के अंदर तब्दील हो गई। जब हमने बजट के आदाद व शुमार को देखा, हमारा ख्याल ये था कि बजट के अंदर पाकिस्तान की तजारत और पाकिस्तान की ज़राअत इन दोनों को चलाने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर कारोबार भी चलेगा और पाकिस्तान की ज़राअत भी वो तरक्की के सफ़र की तरफ गामज़न होगी। लेकिन कोरोना और टिड्डी दिल दोनों से मुतासरा तजारत और ज़राअत दोनों के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। हमारा ये ख्याल था कि इस बजट के अंदर तामीराती शोबे की तरह तमाम सेक्टर्स के लिए गैर दस्तावेज़ी सरमाए को मईशत का हिस्सा बनाने पर उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और उनसे नहीं पूछा जाएगा कि ये सरमाया कहाँ से आया, ताकि वो तमाम गैर दस्तावेज़ी सरमाया वो पाकिस्तान की मईशत का हिस्सा बने और उसके नतीजे में सनत व तजारत उसका पहिया चल सके। इसी तरीके से हम इस बजट के अंदर ये तवक्को और उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट के अंदर हुकूमत ये काम करेगी कि विद होल्डिंग टैक्स उसका ख़ात्मा करेगी। इस बजट के अंदर कौम ये तवक्को कर रही थी कि सेल्स टैक्स जो इस वक्त 17% सेल्स टैक्स इस मुल्क के अंदर मौजूद है, इसको सिंगल डिजिट में लाते हुए 9% पर लाया जाएगा। लेकिन सेल्स टैक्स के हवाले में भी सिवाय बड़े कारोबारी इदारों को 2% का रिलीफ देने के और कुछ भी नहीं किया गया। इसी तरह इस वक्त पाकिस्तान की कौम वो बेरोज़गारी की वजह से, वो कोरोना की वजह से बुरे तरीके से मुतासर है। ज़रूरत इस बात की थी कि जितनी भी अशाए खुर्दोनोश हैं, आटा, चीनी, चावल, घी से लेकर तमाम तरह के अशाए खुर्दोनोश, उनको तमाम किस्म के टैक्सों से मुस्तस्ना करार दे दिया जाता, ताकि उसके नतीजे में अशाए खुर्दोनोश की कीमतें कम होकर आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाता। लेकिन उस अशाए खुर्दोनोश की कीमतों के ऊपर भी टैक्सेस को ख़त्म या कम नहीं किया गया। इसी तरीके से आप ये देखिए कि इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर शरह सूद को मनफी कर दिया गया या ज़ीरो कर दिया गया। पाकिस्तान में अभी तक शरह सूद 9% और फिर जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है तो 12 और 13% तक पहुंचती है। इस बजट के अंदर भी शरह सूद को कम करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। हम ये मुतालबा करते हैं कि चूँकि अभी बजट पर बहस होनी है, मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी
और अपोजिशन की जमातों से भी ये अपील करूँगा कि शरह सूद को ख़त्म करने, और अगर फौरी तौर पर ख़त्म करना मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम 4% पर शरह सूद को लाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से इस बजट के अंदर हम ये तवक्को कर रहे थे कि मुतासरा मईशत की बहाली के लिए हुक्मरानों ने वादे भी किए, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, वफाकी वज़रा ने हमसे वादे किए कि ताजरों को बिला सूद कर्ज़े दिए जाएंगे, लेकिन बजट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि पाकिस्तान के छोटे ताजरों को 5 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के बिला सूद कारोबारों की ज़मानत पर कर्ज़े देने की कोई स्कीम इस बजट के अंदर मौजूद हो। ऐसा भी कोई बजट के अंदर कोई हिस्सा मौजूद नहीं है। इसी तरीके से पाकिस्तान की काटेज इंडस्ट्री, घरेलू सनत जो बुरे तरीके से मुतासर है और जिससे लाखों लोग इस वक्त वाबस्ता हैं, घरेलू सनत को गुज़िश्ता बजट के अंदर सेल्स टैक्स उस पर लागू कर दिया गया, उसकी लिमिट्स को कम कर दिया गया। हमने पिछले बजट के बाद भी ये मुतालबा किया था कि काटेज इंडस्ट्री को खसूसी हैसियत दी जाए, इसलिए कि दुनिया के अंदर तरक्की काटेज इंडस्ट्री की बुनियाद पे होती है। घरेलू सतह पे लोगों को रोज़गार के मौके मुयस्सर आते हैं और एक आम आदमी अपने घर के अंदर वो कोई छोटी मोटी चीज़ बनाकर अपने और अपने ख़ानदानों के लिए रोज़गार कमाता है। लेकिन घरेलू सनत को और काटेज इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार भी नहीं दिया गया। इसी तरीके से काटेज इंडस्ट्री के लिए कोई खसूसी मराहती पैकेज का ऐलान वो भी नहीं किया गया। गुज़िश्ता बजट के अंदर FATF की वजह से ज्वेलर्स का सेक्टर हो, ऑटो इंडस्ट्री हो, मोबाइल इंडस्ट्री हो, इनके ऊपर तरह तरह की कदगनें लगाई गई। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मौजूदा बजट के अंदर मोबाइल सेक्टर्स के हवाले से ये बात तो की गई कि पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइलों पर टैक्स कम किया जाएगा, लेकिन मैं हुक्मरानों से सवाल करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के कितने कारखाने मौजूद हैं कि जिन पर टैक्स कम होगा, जबकि दीगर तमाम मोबाइल्स पर टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से पहले ही पाकिस्तान के अंदर मोबाइल बिज़नेस बुरे तरीके से मुतासर है। इसी तरीके से ऑटो बिज़नेस की बात की जाए तो मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा पर तो टैक्सेस को कम किया गया, लेकिन बाकी ऑटो इंडस्ट्री को बहरान से निकालने के लिए बजट में कोई अमली इक़दाम हमें नज़र नहीं आते। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, होल सेलर्स हों, टर्नओवर टैक्स एक बड़ा मसला था गुज़िश्ता बजट के अंदर भी, उसके ऊपर हमारी कमेटी भी बनी, मुतअद्दिद मुज़ाकरात के अदवार भी हुए और हमारे साथ ये वादे किए गए कि टर्नओवर टैक्स को हकीकत पसंदाना करते हुए 0.25% पर लाया जाएगा। लेकिन अभी तक मौजूदा बजट के खदोखाल के अंदर उस टर्नओवर टैक्स को हकीकत पसंदाना करने की तरफ भी कोई अमली कदम हमें नज़र नहीं आता। इसी तरह अगर इस बजट का हम जायज़ा लें तो वज़ीर मनसूबाबंदी ने और मुशीर ख़जाना ने और दीगर तमाम वज़रा ने कल ये बात कही कि 15,000 कारोबारों पर दिसंबर तक पॉइंट ऑफ सेल्स लगाए जाएंगे। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कोरोना से मुतासरा मईशत के अंदर ज़रूरत तो इस बात की है कि आप पॉइंट ऑफ सेल्स के लगाने के फ़ैसले पर नज़रसानी करें, लेकिन आप 15,000 कारोबारों पर मशीनें लगाकर FBR के करप्ट ऑफिसर्स को उसका इख्तियार देकर पाकिस्तान के उन चंद चलते हुए कारोबारों को भी आखिर क्यों बंद करना चाहते हैं। इसी तरीके से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के जहां ज़बरदस्ती लोगों को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, हमारा कल भी ये मुतालबा था कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लाजमी कानून को तब्दील किया जाए, उसको भी नहीं बदला गया। इसी तरह आपके इल्म में है कि ख़रीदो फ़रोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त, जो गुज़िश्ता साल भी एक बहुत बड़ा इशू रहा, जिसके ऊपर हमने मुल्क के अंदर एक नहीं 3 दफ़ा मुल्क गिर हड़ताल की, एहतजाज किए। अगरचे हुकूमत ने इस दफ़ा ये ज़रूर किया कि ख़रीदार के लिए आम सारफ के लिए 50,000 की शर्त को 1 लाख में तब्दील कर दिया, लेकिन ताजरों के लिए कोई तब्दीली नहीं की। ताजर अगर 5 रुपए की चीज़ भी ख़रीदेगा तो उसको शनाख्ती कार्ड देना होगा। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि बजट के अंदर
ख़रीदो फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त को फिलफौर ख़त्म किया जाए। इस वक्त मईशत के हालात इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि आप इतनी मैसिव डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं। आप इस अंदाज से ताजरों से डॉक्यूमेंटेशन करवाना चाहें तो उसके नतीजे में मईशत का पहिया नहीं चल सकेगा। इसी तरीके से इस वक्त रेस्टोरेंट्स, शादी हाल, मार्कियाँ, होटल, ये सारे कारोबार बंद हैं। हुकूमत ने कल बजट के अंदर ऐलान किया कि हम 6 महीने के लिए उनके टैक्सेस को 1.5% से कम करते हुए 0.5% कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि वो सारे कारोबार जो इस वक्त भी बंद हैं और पता नहीं कब तक बंद रहेंगे, चाहिए तो ये था कि बजट के अंदर उनके लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाता, इसलिए कि शादी हाल, होटल्स, मार्कियाँ, रेस्टोरेंट्स वो अपने किराए इस वक्त देने से कासर हैं, बिजली और गैस के बिल देने से कासर हैं, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे। लेकिन उनको भी कोई रिलीफ पैकेज इसके अंदर नहीं दिया गया। इसी तरीके से ताजरों के कैश फ्लो, ताजरों के बिज़नेस को चलाने के लिए जिस तरह मैंने पहले बात की, बिला सूद कर्ज़ों के हवाले से कोई स्कीम जो है इस वक्त नहीं दी गई। ये बजट जो पेश किया गया हम समझते हैं कि माजी के बजटों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। और मैं इस वक्त तो हैरान हूँ कि जब मुल्क के अंदर लोग कोरोना से मुतासर हैं तो बजट के अंदर हमारा ख्याल ये था कि हेल्थ सेक्टर के लिए शायद कोई बहुत अच्छे पैसे रखे जाएंगे कि आज वफाकी दारुल हुकूमत ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर ये हालत है कि ना वहाँ बेड्स दस्तयाब हैं, ना अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर्स लोगों को मिल रहे हैं। और उस हालात के अंदर भी बजट के अंदर सेहत के लिए जो पैसा रखा गया वो काबिल शर्म है हुक्मरानों के लिए भी और पाकिस्तानी कौम के लिए भी सवालिया निशान है कि कैसे हम इस वबा का मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि इन तमाम हालात के अंदर कि जब IMF ने, जब G20 ममालक ने हुकूमत को रिलीफ भी दिया, कर्ज़ों की किस्तों की अदायगियों को मौखर भी कर दिया गया, ख़ुद पाकिस्तान के अंदर शरह सूद 13.5% से कम होने के नतीजे में हुकूमत को कम अज़ कम 1500 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ, तो ऐसे हालात में कि जब हुकूमत के पास गुंजाइश मौजूद है तो हुकूमत ने आखिर आवाम को, ताजरों को कोई रिलीफ फराहम क्यों नहीं किया। इसलिए हम ये मुतालबा करना चाहते हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और पाकिस्तान भर के ताजरों की तरफ से कि हुकूमत इस बजट को पास करने से पहले पाकिस्तान की ताजर तंजीमों के साथ बैठे, पाकिस्तान के चैम्बर्स के साथ बैठे और काबिल अमल तजावीज़ लेते हुए ऐसे इस्लाहाती पैकेज मुतारफ़ करवाए, ऐसे रिलीफ पैकेजेस मुतारफ़ करवाए, टैक्सेस का ऐसा निज़ाम लाए कि जिसके नतीजे में सनत व तिजारत का पहिया चल सके। बसूरत दीगर जो इस वक्त हालात हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक दो नहीं हज़ारों सनतें बंद होने की तरफ जा रही हैं, हज़ारों कारोबार बंद होने की तरफ जा रहे हैं और ख़ुद हुकूमत के पास ये आदाद व शुमार मौजूद हैं कि 2 करोड़ लोग बेरोज़गार होने की तरफ जा रहे हैं। जब हुकूमत लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती, जब हुकूमत 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के वादे पूरे नहीं कर सकती, तो ये प्राइवेट सेक्टर है, पाकिस्तान का ताजर है जो नौकरियां दे सकता है, जो इस मुश्किल के अंदर लोगों को आसानी फराहम कर सकता है। लेकिन अगर इस ताजर को कि जिसने हमेशा इस कौम को, इस मुल्क को मुश्किल वक्त के अंदर दिया है, जिस ताजर ने हमेशा सैलाब, ज़लज़ला, कौमी आफत के मौके पर ही नहीं, इस कोरोना की वबा के दौरान भी करोड़ों नहीं अरबों रुपए हुक्मरानों को भी और रिलीफ के कामों पर भी खर्च किए हैं, आज ये ताजर पाकिस्तान के अंदर अपनी बुका की जंग लड़ने के अंदर मसरूफ़ है। इसलिए हम इस मौके पर हुक्मरानों से कहना चाहते हैं कि बजट के ऊपर असर नौ गौर करते हुए इसको दुरुस्त किया जाए। बसूरत दीगर अगर इसी तरह का ये बजट पास किया गया तो फिर इसके नतीजे में यहाँ पर कारोबार करना मुमकिन नहीं होगा। और ये जो हदफ रखा गया है बजट के अंदर रेवेन्यू का, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बात कहना चाहता हूँ कि हुकूमत कोरोना की वबा के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही है। 3900 अरब रुपया गुज़िश्ता साल के अंदर इकट्ठा हुआ, अगर कोरोना की वबा ना भी आती तो ये 4200 अरब से ज़्यादा नहीं होना था। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं
कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो 5,000 अरब रुपए का रेवेन्यू वो कहाँ से इकट्ठा होगा। आपको फिर मिनी बजट लाने होंगे, आपको फिर नए टैक्सेस लगाने होंगे। इसलिए हकीकत पसंदाना अहदाफ की तरफ जाना चाहिए। और एक आखिरी बात भी कहना चाहता हूँ कि कौम को तो आप रिलीफ नहीं दे रहे, ताजरों को आप रिलीफ नहीं दे रहे, लेकिन हुक्मरान खुद अपनी अयाशियों को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आप सब जानते हैं कि ऐवान सदर के लिए बजट के अंदर कितने पैसे रखे गए हैं, ऐवान सदर के पौधों के लिए कितने पैसे रखे गए हैं, इसी तरीके से दूसरे हुकूमती मसारफ के लिए कितने पैसे रखे गए हैं। अगर हुक्मरान सादगी की रवश इख्तियार नहीं करेंगे, कफ़ायत शुआरी की तरफ नहीं जाएंगे, तो कैसे पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से निकल सकेगा। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ हुक्मरानों से कि वो हकीकत और ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ आएँ। बसूरत दीगर पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालियापन की तरफ जा रहा है। हमें मिलजुल कर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना है और पाकिस्तानी कौम को अपने कदमों पर खड़ा करना है। मैं गुजारिश करूँगा अब्दुस्तार कुरैशी साहब, सीनियर नायब सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान,